2 सींग वाले भी परेशान कर रहे हैं। हर खेत की रखवाली करनी पड़ रही है और हमारे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। 9 साल में इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। सोचिए आप, अगर नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका भविष्य क्या है। और अगर नौजवानों का भविष्य नहीं है तो हमारे समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि विधानसभा में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन यही कि हमारे लोग बता रहे हैं कि बिजली है ही नहीं है। और अगर बिजली आ भी रही है तो जो समाजवादी सरकार में बिजली बन रही थी, उसको महंगा करके गरीबों को दे रहे हैं, उनसे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। जीएसटी बढ़ाते बढ़ाते हमारे किसानों की हर सामान पे जीएसटी ले रहे हैं, उससे उनका सामान, इक्विपमेंट सब महंगे हो रहे हैं। ये महंगाई इसलिए कि मुनाफाखोरी की वजह से है। ये सरकार मुनाफा कमाना चाहती है, लाभ लेना चाहती है। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि अमेरिका से जो अपने मित्र बताते थे राष्ट्रपति जी को, वो भी अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये लोग हमें और आपको उलझा रहे थे ट्रिलियन ट्रिलियन कह करके, ट्रिलियन ट्रिलियन कि हम ट्रिलियन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। लेकिन अमेरिका से राष्ट्रपति ने कह दिया कि 21 मिलियन हमने पैसा भेजा यहाँ पर। हमें आपको उलझा दिया ट्रिलियन ट्रिलियन में और खुद 21 मिलियन पता नहीं कहां पहुंचा दिया है। कारखाने बंद होने जा रहे हैं। अभी अमेरिका से कई उद्योगपतियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया राष्ट्रपति ने वहां के। और हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अंग्रेजी कौन सीखेगा, कौन नहीं सीखेगा। विदेश से कारोबार कर रहे हैं और अगर कारोबार करना है विदेश से तो अंग्रेजी आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और महाकुंभ की जो व्यवस्था खराब की है उसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं, क्योंकि खुद ही वहां जाकर के बार बार निगरानी करते थे, निरीक्षण करते थे। अगर निरीक्षण करते थे तो किस बात का निरीक्षण करते थे? जो लोगों की जान गई है कुंभ में उसकी सूची नहीं दे पा रहे, नाम नहीं बता पा रहे हैं। जो खोया पाया केंद्र में है वो भी नाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार डरी हुई है। क्योंकि नाम देते ही उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, कितने लोगों की जान गई है। लोग थक हार करके चले गए। और ये गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कहकर के ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था। लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इनके पास जब चुनाव होगा सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। इस तरह की जो भाषा संसद में यूज हो रही है और गिद्ध वाली का, ये भाषा किस ओर इशारा करती है? क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग
रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को, वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है, जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सोशलिज्म समाजवादी जानते ही नहीं है। ये एम्बुलेंस का काम, समाजवादी मतलब सबका साथ, समाजवादी मतलब सबको सम्मान, समाजवादी मतलब सबको साथ लेकर चलने का है। हमारे मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। इनसे पूछो समाजवाद, इन्हें समाजवादी नहीं पता है। इनसे पूछो लोकतंत्र, तो उसका भी नहीं पता इन्हें। ये मीडिया सच क्यों नहीं दिखाती है? ये मीडिया बीजेपी की हो गई है सब।